करते हैं, इसमें कोई दुआ नहीं। सभी पार्टी के, किसी भी पार्टी के विधायकों, वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि ये जो सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है, इसका कोई सार्थक परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, ये पहल अच्छी है। जब योगी सरकार सत्ता में आई तो उसने कहा कि हम 100 दिन का एक एजेंडा सेट करेंगे और उसमें हम प्रदेश के विकास की रूपरेखा खींचेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे। 30 दिन 100 दिन में बीत चुका है। मंत्री अगर जनता के द्वार जा रहे हैं, लोगों के घर बैठ के खाना खा रहे हैं, सोते हैं, रुकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो गांव की जो समस्याएं हैं, इलाके की जो परेशानियां हैं, उसको देखेंगे। देखिए, गांव में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो ज़मीन जायदाद के झगड़ों की है, नाली नापदान का विवाद है। ये सब मंत्री से दो चार होते हैं अगर वो गांव में रुकेंगे। दूसरा, मंत्रियों को जनता के तमाम आलोचनाओं को भी सहना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर उनको गर्मी भी झेलनी पड़ेगी, एयर कंडीशनर हर जगह नहीं है। जनता का दर्द जानने का ये एक बेहतर तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस दर्द के साथ साथ कुछ निवारण भी लेकर आना होगा, क्योंकि मंत्री जी अगर दलित के घर भोजन करते हैं तो एक साथ वो कितने लोगों को भोजन करा सकता है, और गरीब आदमी के घर में रुकने पे एसी कूलर की व्यवस्था होगी नहीं तो वहाँ पर फिर रहने व्यवस्था कैसे होगी। दूसरा, नाली नापदान का जो विवाद है, जो गांव में खेत मेड़ का झगड़ा है, इस पर जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स एक बनी थी, कितनी ज़मीनों को मुक्त कराया जाएगा, उन सब चीज़ों को चिन्हित करना पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी काम है और मंत्री करें इसको, ये बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ डीएम, एसपी, तहसीलदार सब मौके पर रहते हैं। मंत्रियों से कहा गया कि मितव्यता बरतो, क्षेत्र में रहो, सर्किट हाउस में रुको, होटल में ना रुको। और आपने देखा कि सर्किट हाउस में मूस ने एक मंत्री को काट लिया, वो सांप के चलते उनको अस्पताल भेजा गया, बड़ी मुश्किल से जान बची। बेबी रानी मौर्य को लू लग गई, वो भी बीमार पड़ गई। नंदी कपड़ा उतार के पूरा नल पे नहा रहे थे, आपने देखा पूरे प्रदेश में एक दलित के घर पे। तो मंत्री तो एक एक कहानी कर रहे हैं और किससे भी आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पतालों में लोगों को दवाई मिले, थाना तहसील पे भ्रष्टाचार खत्म हो, लोगों को, जनता को राहत दें। जब सरकार निकले द्वार पे आए तो द्वार की कुछ समस्या भी हल करके जाए जी। खाली ये फोटो खिंचाने के लिए, अखबार में छपवाने के लिए नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। जो सरकार के काम चल रहे हैं उनका सत्यापन, उनमें भ्रष्टाचार खत्म करना, ये भी इस समूह को देखना चाहिए मंत्रियों के। लखनऊ में गंदगी फैली थी, मंत्री सुरेश खन्ना ने वेतन काटने का आदेश किया साफ सफाई को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि इस सरकार में 2 मंत्रियों के नाम की चर्चा ज़्यादा हो रही है। एक कार चला रहे खुद ब्रजेश पाठक, दूसरा बिजली को लेके हाहाकार चाहे जितना मचा हो, लेकिन अरविंद कुमार शर्मा एसी में नहीं बैठे हैं। वो कानपुर, जालौन, औरैया, झांसी, सीतापुर लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। जनता जहां बिजली मिल रही होगी वो चैन से सो रही, लेकिन अरविंद शर्मा ने जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो मेहनत और लगन से निभा रहे हैं। कोई सरकार आई है, 100 दिन का टाइम देना चाहिए, इतनी जल्दी आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष आलोचना नहीं करता है, विपक्ष लड़ता नहीं है। ब्रजेश जी, विपक्ष लड़े तो दिखाए कौन उसको? विपक्ष कुछ करेगा, कहीं आएगा ही नहीं टीवी में, समाचार पत्र में। विपक्ष का जान दे दे और जनता उसको वोट नहीं देगी। ये व्यवस्था एक विचित्र स्थिति में जा रही है। इसमें विपक्ष को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब सत्ता पक्ष करेगा और वो अपना कर रहा है। कुल मिलाकर बिजली के बजाय लाउड स्पीकर के मामले पर आइए, उससे दिल बहलाइए।
हजारों लाखों लाउड स्पीकर उतार दिए गए जो रात में सोने में खलल पैदा करते थे। सवेरे अजान होती थी, हल्ला मचता था। 100 दिन का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। अगर चीज़ों पर महत्वपूर्ण ढंग से गौर करना है तो गांव में लेखपाल, ग्राम विकास विभाग, रजिस्ट्री विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सब पर, आबकारी पर, ऑडिट विभाग पर, इन पर कार्रवाई करे सरकार। 3-3 साल के जिले में रखे टेन्योर, 6 साल नहीं, इनका 3 साल। ये बेईमानी की जड़ जहाँ से है उसको काटे, इनको सबको ख़त्म करे, हटाए यहाँ से। देखिए आप, सुधार तो आएगा ही। एक ब्रजेश पाठक, एक अरविंद शर्मा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, खाली शोर मचाने के अलावा, क्योंकि सिस्टम ऊपर तक बहुत मजबूत है। लिहाजा जी, सरकार का स्वागत करिए, वो जनता के द्वार पर है, लोगों के दुख दर्द को समझे। अब नहीं, मैंने तो ये विकल्प भी दिया कि विपक्ष भी जनता के द्वार जाए। अगर विपक्ष जाएगा तो उसको दिखाएगा कौन, वो उसको छापेगा कौन? वो ट्विटर और सोशल मीडिया ना हो तो विपक्ष की आवाज़ें नहीं आएगी। क्या करे विपक्ष? विपक्ष के नेता फांसी लगा लें, आत्महत्या कर लें, कितना शोर मचाएं, ढोल नगाड़ा लेके जाएं, क्या करें? ये सब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। जी, बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जो फोटो इवेंट होता है जी, वो नहीं होना चाहिए। अस्पताल में बताओ, मरे हुए मरीज को फल दान करा दिया लोगों ने। मंत्री जी को बाहर पता चला, कितना नाराज हुए, कितना फजीहत हुई। जब मरने वाले पे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, वहाँ फल पकड़वा दे रहे हैं। ये व्यवस्था की खामियां हैं। लेकिन अगर मंत्री अस्पताल जाएगा तो अस्पताल में सुधार होगा। एक दिन के लिए ही सही, चद्दर बदली जाएगी, साफ सफाई होगी, दवाई आएगी, तो परिवर्तन तो आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। बस फोटो खिंचाने से दूर रहें, इवेंट बनाने से बचें। जैसे नेकर पहन के बम्बा पे पहुंच के नहाने लगे। बम्बा मतलब? नल पे अच्छा, नल नहा रहे हैं मंत्री जी। अब मंत्री जी खाने पीने के शौकीन है, पेट ज़्यादा निकला है, वो भी उनको देखना पड़ेगा। बहरहाल कि एक खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया और राशन तो मिल रहा था मगर फोटो से डर गया। और खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियों के साथ, मरना था जिसे भूख